आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि जो बिग बैश लीग है, अभी तक दोनों मैचेस आपने अभी अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो उसमें क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिग बैश लीग में ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ पर देखा गया है कि बॉलर्स हमेशा डोमिनेशन करते हैं। अगर आपको इस मैच में थोड़े से डिफरेंशियल पिक यूज़ करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से पिक करने हैं आपको, बैटिंग के सेक्शन से। जिनका सिलेक्टिव परसेंटेज कम है वो प्लेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा यहाँ पर रहते हैं। जो हाई सिलेक्टिव परसेंटेज वाले प्लेयर्स है बैटिंग के सेक्शंस के, उनका अगर आप देखोगे जैसे कि क्रिस लिन है, दूसरे है आपको देखने को मिलेंगे डेविड वार्नर। ये दो ऐसे प्लेयर है जहाँ पर बिग बैश लीग के बहुत सारा पुराने प्लेयर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है कि ये ना अभी तक हाल ही में कुछ भी मैचेस यहाँ पर खेले नहीं है, मतलब इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर ये खेलते नहीं है। सिर्फ आपको डोमेस्टिक मैचेस, खास करके T10 के मैचेस यहाँ पर क्रिस लिन और डेविड वार्नर खेलते हुए दिख जाएंगे। और तीसरे बैटिंग के सेक्शंस के प्लेयर है शेरफन रुदरफोर्ड, जो कि आपको ये इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर खेलते हुए दिख जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, चाहे ये टेस्ट मैच खेले या फिर T20 मैच खेले या फिर ODI मैचेस खेले, इन तीनों में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। शेरफन रुदरफोर्ड आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे, और खास करके एक ऐसी बैटिंग पिच ट्रैक के ऊपर जहाँ पर कैनबेरा का एक मैदान बैट्समैन के लिए जाना जाता है। खास करके जो मिडिल ऑर्डर के जो यहाँ पर प्लेयर्स है ना, उनका प्रदर्शन हमेशा इस पिच के ऊपर ना अच्छा ही होता है। तो वैसे प्लेयर्स आपके लिए एक अच्छे साबित इस मैच में डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। ये तो रहेंगे बैटिंग के सेक्शन से। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर आपके लिए ना जो बॉलिंग के सेक्शन से, खास करके पेसर्स के सेक्शंस के प्लेयर हैं, वो आपके लिए एक यहाँ पर डिफरेंशियल चॉइस रहेंगे और कप्तान भी रह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर इस पिच के ऊपर खास करके फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स के सेक्शंस के प्लेयर जो रहते हैं ना, वो आपके लिए थोड़े से बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला नाम आएगा सिडनी थंडर्स के ऑलराउंडर के सेक्शंस के प्लेयर हैं, वो है डैनियल सैम्स। इन्होंने 17 मैचेस में इस पिच के ऊपर 21 विकेट्स अभी तक यहाँ पर ले चुके हैं। तो 17 मैचेस में 21 मतलब बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस इस पिच के ऊपर रहता है। दूसरे है क्रिस ग्रीन, अगेन सिडनी थंडर्स के प्लेयर है, 17 मैचेस में 19 विकेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल प्लेयर इस मैच में आपके लिए साबित हो सकता है, उसका नाम है आपके लिए तनवीर संगा। तनवीर संगा एक लेफ्ट आर्म गुगली बॉलर है और सिडनी थंडर्स के लिए यहाँ पर खेलते हैं। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आपके लिए टर्म प्लेयर इस मैच में पिक बन सकते हैं। जो कि कौन है आपके लिए, 11, उनका रिकॉर्ड क्या है, 11 मैचेस में 17 विकेट अभी तक वो यहाँ पर इस पिच के ऊपर जब भी कैनबेरा के मैदान के ऊपर खेले हैं तो उन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तनवीर संगा एक लेफ्ट आर्म गुगली बॉलर इस पिच के ऊपर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। उस प्लेयर को आपको इस मैच में डेफिनेटली ट्राई करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के मैच में ध्यान रखना, आज के मैच में रखना है आपको कि बॉलर्स के सेक्शंस के प्लेयर आपको इस मैच में थोड़े से ज़्यादा लेने हैं। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों टीम्स का अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो दोनों टीम्स का बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा यहाँ पर साबित नहीं हुआ है। अगर आप उनका मतलब कि ड्रीम 11 पर जाके आप बैटिंग के सेक्शंस के प्लेयर देखोगे तो ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स ना थोड़े से आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से विकेट कीपर सेक्शन और बैटिंग सेक्शन, ये जो दो सेक्शंस के प्लेयर है ना, उनके सेक्शंस के प्लेयर आपको ज़्यादा अपने टीम में नहीं लेने। आपको ज़्यादा ऑलराउंडर सेक्शन और आपकी जो बॉलिंग का सेक्शंस के प्लेयर है वो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट इस पिच के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इस पिच के ऊपर बैट्समैन 3 बताए जो कि इस मैच में सबसे बढ़िया हो सकते हैं, और दूसरे बॉलर्स के भी स्टार्स बता दिए, जिनमें से 3 प्लेयर कौन से हैं, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन और तनवीर संगा। ये तीनों भी आपको सिडनी थंडर्स की जो यहाँ पर प्लेयर्स है उनके प्लेयर्स का हमेशा यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड इस पिच के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब दूसरे यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस जिसके हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में सबसे बढ़िया किसका प्रदर्शन रहता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्रिस लिन का सिडनी थंडर्स के टीम के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड रहता है। लगभग 12 मैचेस में इन्होंने 446 रन यहाँ पर बनाए हैं। और दूसरे डार्सी शॉट जो है सिडनी थंडर्स के खिलाफ यहाँ पर 3 मैचेस में 32 विकेट, लेकिन 3 मैच में 32 रन बनाए हैं, लेकिन 5 विकेट इनके खाते में हमेशा जाए हैं। तो क्रिस लिन और डार्सी शॉट का यहाँ पर सिडनी थंडर्स के खिलाफ बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। एक और बैट्समैन है जिनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, एक है यहाँ पर जेक
वेदरहाल्ट। जेक वेदरहाल्ट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि बैटिंग के सेक्शंस का ये प्लेयर है, तो ये प्लेयर जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल साबित हो सकता है इस मैच के लिए। इन्होंने 7 मैचेस में 235 रन बनाए हैं और इनका अभी तक का 80 का लगभग हाई स्कोर है इस टीम के खिलाफ। तो इस प्लेयर के ऊपर ज़रूर अपनी ध्यान रखना। जेक वेदरहाल्ट बैटिंग के सेक्शंस से आपके लिए थोड़े से डिफरेंशियल प्लेयर इस मैच में साबित हो सकते हैं।